अगुम्बा अगुम्बा यह अगम अपार अगुम्बे है। अगुम्बे के ग्रामीण अपने गांव का नाम उल्लास और गर्व से कुछ यूं लेते हैं जैसे शंखत ध्वनि गूंज रही है। वाकई भारत की हरित भरित धरती पर शुभ्र शंख सा शोभित है कर्नाटक का यह ग्राम अगुम्बे। कर्नाटक के सघन वर्षावन के बीच बसा अगुम्बे भारत का दूसरा चेरापूंजी कहलाता है। उडुपी से इसकी दूरी महज 54 किलोमीटर है। किसी वर्षावन को देखने की मेरी पुरानी हसरत थी। मेरे एक वनस्पति विज्ञानी मित्र ने एक बार मुझे बताया था कि वर्षावन पृथ्वी के अत्यधिक वर्षा वाले वन क्षेत्र होते हैं जो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं। पृथ्वी के ऐसे हिस्सों में सूर्य का प्रकाश अधिकतम समय तक रहता है, इसलिए वर्षावन के इलाके अधिक तापक्रम और आर्द्रता से भरपूर होते हैं। यही अत्यधिक वर्षा की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र को नियंत्रित एवं संचालित करने में वर्षावनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगुम्बे के बारे में सुनकर बरबस अपने वनस्पति विज्ञानी मित्र की ये बातें मन पर सवार हो गई और मैंने तय कर लिया कि अगुम्बे एक दिन तो ज़रूर जाऊंगा। अभी हम आपको अगुम्बे लिए चल रहे हैं। ये बारिश की आवाज़ सुन रहे हैं ना? तेज़ बारिश में हमारी गाड़ी कर्नाटक के मलनाड अंचल के पर्वतीय रास्ते पर दौड़ रही है। अगुम्बे दरअसल कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली तालुका के अंतर्गत वर्षावन के बीच बसा एक अनुपम ग्राम है। यह एक ऐसा अनुपम ग्राम है जो बाजारवाद के इस भीषण पागल समय में भी दुर्लभ हरित मंडप की तरह सजा धजा है, जहाँ के विनोद प्रिय निष्कलुष लोग समस्त कामनाओं और आतंक को हवा में फूंक कर उड़ाते हुए मौन उल्लास की सुरभि में निरंतर मधुमान रहते हैं। जीवनानंद के पराग से पटी पड़ी है अगुम्बे की धरती। अगुम्बे गांव में 100% संयुक्त परिवार है और यही नहीं, अगुम्बे की ख्याति दुनिया में किंग कोबरा के एकमात्र मुख्यालय के रूप में भी है। जंगल, पर्वत और झमझम बारिश के बीच निरंतर आलोड़ित वर्षावन के बीच कर्नाटक का यह गांव एक धारासार बारिश की जिंदगी में मुदित रहता है। फिलहाल तो अभी हरियाली के आभूषण से लदी धरती के लहरावदार पर्वतीय रास्ते पर हमारी गाड़ी पर्राटे से भागी जा रही है। मणिपाल के बाद हरिचरका से बाएं मुड़ने पर पेरुडुरु, शिवापुरा, हिब्री और फिर सोमेश्वर। हमारे ड्राइवर शशि ने अभी थोड़ी देर पहले एक मंदिर के प्राचीन द्वार की तरफ इशारा करके कहा है, यह श्री वेंकटेश्वर मंदिर है। सामने जो हरी भरी सोमेश्वर पहाड़ी दिख रही है उसके बाद ही अगुम्बे है। इसे यूँ समझिए कि सोमेश्वर ही अगुम्बे का मुख्य द्वार है। हमारे आगे जा रही है एक मोटरसाइकिल सुर्ख लाल रोशनी फेंकती हुई। बारिश में जब सुर्ख लाल रोशनी फेंकती हुई कोई गाड़ी चलती है तो लगता है बारिश में आग का भीगना कैसा होता है। पर्वतीय रास्ते पर खिलौने सी दौड़ रही है यह मोटरसाइकिल। ये गांव मेरी कथा भूमि है। मेरे उपन्यास वर्षावन की रूप कथा का गांव। वर्षों पहले मैं यहाँ आया था मणिपाल में अपने बेटे शुभाशीष का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया और मुझे जानकारी मिली कि वर्षावन के बीच बसा एक गांव अगुम्बे है यहाँ, जहाँ कभी शंकर नाग, कन्नड़ फिल्मों के महानायक शंकर नाग ने मालगुडी डेज को शूट किया था। उडुपी स्टेशन से अगुम्बे तकरीबन 54 किलोमीटर की दूरी पर है। बहरहाल बेटे का एडमिशन करवाकर हम लोगों ने चाहा कि अगुम्बे की एक यात्रा करें और फिर हम निकल पड़े थे
अगुम्बे की यात्रा पर। उस समय बतौर पर्यटक ही हम लोग गए थे वहाँ, लेकिन पता नहीं क्या था, वो पहली नज़र का एक प्यार था कि मुझे लगा कि यह एक उपन्यास का विषय है और मेरे भविष्य का उपन्यास यही है। मैं अपनी कथा भूमि पर सहज ही पहुंच चुका हूं। विश्व भाव का, वसुधैव कुटुंबकम का यह निराला गांव है अगुम्बे। आज भी यहाँ 100% परिवार संयुक्त परिवार है। अगुम्बे एक उदाहरण है आपस में मिलजुल कर प्यार से रहने का। दरअसल अगुम्बे में दुख को आना वर्जित है। यह आनंद ग्राम है और मेघ, यह मेघ का आंगन है, यह मेघों का घर है। आप आएंगे यहाँ तो देखेंगे बारिश के दिनों में घरों में बादल घुस जाते हैं, मेघ घुस जाते हैं। और स्कूलों में भी बच्चे जब पाठशाला में अपनी किताबें और अपनी कॉपी फैलाए रहते हैं तो बादल के जलकण से उनकी कॉपी भीग जाती है, स्याही बिखर जाती है। वो क्या मोहक दृश्य रहता है। और अगुम्बे दरअसल मलनाड अंचल का मुकुट है। शंकर नाग ने यूं ही नहीं मालगुडी डेज के लिए अगुम्बे को अपना एक शूटिंग का स्थल तय किया था, क्योंकि मालगुडी डेज जो आर.के. नारायण का अमर उपन्यास है, उसमें कहीं से यह नहीं है कि मालगुडी गांव है कहाँ। और शंकर नाग परेशान थे इस बात के लिए कि आखिर मालगुडी को कहाँ वो ट्रैक करें। और इसी तरह घूमते भटकते एक दिन वो अगुम्बे आ पहुंचे और उन्होंने कहा यही तो है मालगुडी। अगुम्बे ग्राम में मुझे एक आश्रय की जरूरत थी। मुझे वहां रहकर वहां के जीवन को जानना था, शोध करना था। और इस सिलसिले में मुझे पता चला कि यहाँ के जमींदार रह चुके स्वर्गीय विजयेंद्र राव की एक बहुत बड़ी प्राचीन हवेली है, जहाँ पे कस्तूरी अक्का होम स्टे चलाती हैं और जिसका नाम है दोड्डमने। दोड्ड का मतलब कन्नड़ में होता है बड़ा और माने का मतलब होता है कन्नड़ में घर, यानी गांव का सबसे बड़ा घर। मैं गया दोड्डमने। कस्तूरी अक्का से हमारी मुलाकात हुई। क्या अद्भुत व्यक्तित्व थी कस्तूरी अक्का। कस्तूरी अक्का अब दुनिया में नहीं है, लेकिन सरस्वती और लक्ष्मी की एक साक्षात मिश्रित रूप थी कस्तूरी अक्का। और उनसे मिलकर अगले पल लगता था कि कितने जन्मों से इनसे परिचित हैं। कस्तूरी अक्का चल बसी। बड़ा अनुराग था उनका, और सिर्फ मेरे लिए क्या, जितने भी आगंतुक दुनिया भर से वहां आते दोड्डमने में आश्रय पाते, होम स्टे। और कस्तूरी अक्का कुछ की कोई वहां पे फीस जैसी नहीं थी, या वहां कुछ ऐसा नहीं था कि कोई टैरिफ कार्ड हो, आपको जो दिलाए। अगुम्बे के चप्पे चप्पे में आपको लिए चलने के पहले, आइए पहले आपको दोड्डमने लिए चलते हैं। आज इस घर में दोड्डमने में कस्तूरी अक्का की बेटी सुजया अपने पति के संग रहती हैं। उनकी बेटी अदिति है, अरुंधति है, और कस्तूरी अक्का की माँ भी हैं जो तकरीबन 100 साल की हो चुकी हैं। कितने सपने, कितने युग बीत चुके हैं इस दोड्डमने के, और कितनी बारिश गुजर चुकी है इस दोड्डमने में। मालगुडी सीरियल के कई दृश्य इसमें शंकर नाग ने फिल्माए। मैं आपको लिए चलता हूं दोड्डमने में एक होम टूर कराने के लिए, और ये होम टूर स्वर्गीय कस्तूरी अक्का की नातिन अरुंधति आपको कराएगी। सबको मेरा प्रणाम। मैं अरुंधति हूँ। ये मेरे पूर्वजों का घर है। वे अगुम्बे के जमींदार थे। इस घर बनाने में उन्हें 3 साल लगे,
लगभग इस घर को अब 130 साल हो गया है। 2020 से पहले मेरे नानी कस्तूरी अक्का इस घर की जिम्मेदारी संभालती थी। अब मेरे माँ बाप संभाल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक घर दिखाती हूँ। इस घर को कन्नड़ा में दोड्डमने कहते हैं। दोड्डमने मतलब बड़ा घर। इसी घर में मालगुडी डेज के 2 एपिसोड शूट किए गए थे। एक नागा, दूसरा महाकंजूस। इसी जगह पे नागा शूट किया था। इस घर में पहले 2 मंजिलें थी। सर एम विश्वेश्वराया जी के आने के बाद, उनके कहने के बाद 1 मंजिल हटाया गया। इस घर में अब 1 मंजिल है। तो हम चलते हैं ऊपर। ऊपर आने के लिए भी 4 रास्ते हैं। चारों तरफ से भी सीढ़ियां हैं। पहले मेरी नानी थी ना, वो यहाँ टूरिस्ट को एकोमोडेशन प्रोवाइड करती थी और फूड भी प्रोवाइड करती थी। इस रूम में और उस हॉल में महाकंजूस शूट हुआ था। और एक पुराना सा सुंदर सा एक ड्रेसिंग टेबल है। व्हाइट मार्बल से बनी है ये ड्रेसिंग टेबल। इस घर में पहले 75 लोग रहते थे। अब हम 4 लोग हैं। और इस घर में 22 रूम भी है। इस कमरे में 4 रूम और भी है। ये कस्तूरी अक्का की माँ है। मेरी बड़नानी श्रीमती बाई है, 100 साल की है। हमारा पूजा मंदिर है। हम रोज शालिग्राम की पूजा करते हैं। हमें चावल, पंचामृत और दूध रोज नैवेद्य करना है शालिग्राम को। इस तिजोरी को महाकंजूस में यूज किया गया था। ये हमारा स्टोर रूम है। पहले इस रूम को सिर्फ कॉफी बनाने के लिए यूज किया जाता था। और हमारे घर में 2 अंडरग्राउंड है। एक अंडरग्राउंड यहाँ है, आप इधर देख सकते हैं ना। ये डाइनिंग हॉल है। पहले मेरी नानी गेस्ट को यहीं पर फूड सर्व करती थी। ये मेरे बाप है, जी के रवि कुमार पई। और ये मेरी माँ है, सुजया रवि कुमार पई। ये इस घर की आधारशिला है। ये हमारा पुराना किचन है। मेरी नानी यहीं पर खाना बनाती थी, वो भी लकड़ी से। अब हम गैस में बनाते हैं उस तरफ। इस घर में 3 कुएं हैं। एक दैनिक उपयोग के लिए, दूसरा पूजे के लिए और तीसरा गार्डनिंग के लिए। ये हमारा पूजा के लिए इस कुएं को यूज किया जाता है। पहले मोटर वगैरह नहीं था ना, तब यहाँ से पानी निकालकर सीधा टंकी में डाला जाता था। ये हमारा बाथरूम एरिया है। यहाँ पर मराठी का एक सीरियल सूरज का 7वां घोटा शूट हुआ था। सूरज का 7वां घोटा। ये हमारा तुलसी आंगन है। ये था दोड्डमने देखने के लिए। अगुम्बे की कितनी खूबियां गिनाई जाए। रोमुलस विटेकर, जिनको स्नेक मैन ऑफ एशिया कहा जाता है, रोमुलस विटेकर ने यहाँ किंग कोबरा का रिसर्च स्टेशन खोल रखा है। दरअसल
अगुम्बे ग्राम की प्रसिद्धि किंग कोबरा के वासस्थान के रूप में भी है। रोमलस ने यहाँ बहुत काम किया है और इसलिए देश विदेश के शोधार्थी किंग कोबरा पर रिसर्च करने इस गांव में आते हैं। अगुम्बे ग्राम में आम के दरख्त नहीं लगते। मुश्किल से यहाँ 3-4 आम के पेड़ होंगे जो बहुत मशक्कत के बाद बचाकर कुछ लोगों ने यहाँ लगा रखा है। दरअसल इसकी वजह है अत्यधिक बारिश, और अत्यधिक बारिश आम के पेड़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या आपने देखा है कि घरों को बरसाती पहनाई जाए? बरसात के दिनों में हम सब बरसाती पहनते हैं, छाते लेते हैं, लेकिन घरों को बरसाती? अगुम्बे एक ऐसा अद्भुत ग्राम है जहां बारिश के दिनों में विशेषकर हर घर को बरसाती पहनाई जाती है। देखिए ना, ये दोड्डमने है, पीली बरसाती से पूरा ढका हुआ। ये एक और निवासी का घर देख लीजिए, नीली बरसाती से चारों तरफ उसे घेर बेर कर रखा गया है। और इस दिलचस्प और मनोरम गांव में रहने वाले लोग भी कम रोचक नहीं हैं। इनसे मिलिए, यह है नागराज। कस्तूरी अक्का के घर के कुछ पहले इनका छोटा सा घर है। नागराज अपने इस छोटे से घर के आगे तिरपाल तान और उसके नीचे टेबल जमाकर नारियल व झाल मुड़ी बेचते हैं। देवेंद्र नाइक और उनकी पत्नी से भी मिलते ही चलिए। देवेंद्र अपनी पत्नी नलिनी के साथ वहाँ एक छोटी सी दुकान चलाते हैं अपने घर के आगे, और बड़े मनोहर दंपति हैं, बड़े सीधे सरल और बड़े ही मधुर। लीजिए, इनसे मिलिए। ये हैं अगुम्बे के एक बड़े दिलचस्प पात्र केजे राव। परिचय पूछेंगे तो अपना परिचय बताएंगे, मैं कर्नल राव। इससे कभी कभी लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि कहीं कोई ये रिटायर्ड फौजी तो नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दरअसल अपने बहन बहनोई के यहाँ अगुम्बे में हमेशा के लिए रह गए। इनका पूरा नाम है के जनार्दन राव। तिरथल्ली के रहने वाले हैं। 10 भाई बहन हैं, 4 भाई और 6 बहनें। इनके बाकी के 3 भाई तिरथल्ली में ही रहते हैं और 6 बहनें अपनी अपनी ससुराल में। पर जाने क्यों अपना नायक से ब्याही बहन वत्सला से केजे राव को क्या अनुराग है कि अगुम्बे से कभी वो हिलते नहीं हैं। हालांकि नशे की उनकी आदत के कारण इनके बहनोई अपरा नायक हमेशा परेशान रहते आए हैं। अपरा अगुम्बे सनसेट पॉइंट पर अपने जीवन यापन के लिए चने चुरमुरे की एक छोटी सी दुकान लगाते हैं। तो इस तरह वर्षों की अगुम्बे यात्रा के बाद यह उपन्यास बन सका वर्षा वन की रूप कथा। इसमें वे सारे पात्र हैं जो अगुम्बे में अपने वास्तविक नामों के संग आपको मिलेंगे। इस उपन्यास में मिलेंगे आपको दुड्डे रेंगदी प्रेमानंद परियार, जो अब दुनिया में नहीं है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त अगुम्बे के सनसेट पॉइंट पर वो टी स्टॉल चलाते थे। मालगुडी डेज में उन्होंने रोल भी किया था। क्या गजब गाते थे, क्या बेहतरीन हारमोनियम बजाते थे। प्रेमानंद परियार का अगुम्बे में न होना, यह सोचकर ही दिल उदास हो जाता है। सबको नमस्कार। मैं बालचंद्र पडियार। मैं दोंडेरंगड़ी प्रेमानंद पडियार का पुत्र हूँ। वो 2015 में गुजर गए, तब वे 60 साल के थे। अगुम्बे में वे एकमात्र व्यक्ति थे जिनको स्वर्गवासी शंकरनाग जी ने मालगुडी डेज में एक महत्वपूर्ण रोल दिया था। अगुम्बे में 500 साल पुराने दरख्त हैं। इतना सघन वन है कि दिन में भी हाथ को हाथ नहीं सूझता है आप। और मैं मैदानी इलाके का रहने वाला हूँ। मैंने तो कभी वर्षा वन देखा ही नहीं था। मेरे लिए तो सबसे पहली चुनौती थी
वर्षा वन के बारे में जानना, और जब मैंने ये जानकारी लेनी शुरू की तो मुझे यह पता चला कि पृथ्वी पर बहुत सीमित हिस्से में वर्षा वन है। मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के हिस्से में, पापुआ न्यू गिनिया में वर्षा वन है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से में है। ये मेरे लिए एक बड़ा पाठ था वर्षा वन को जानना, और मैंने वर्षा वन में वर्षों तक यात्रा करके मैंने इसके जीवन को जाना, इसकी वनस्पतियों को जाना, पंछियों को जाना, इसकी तलहटियों को जाना। अगुम्बे ग्राम के निशानी गुड्डा और किट्टन गुड्डा के उन प्यारे पहाड़ों को पहचाना, उनसे दोस्ती की, और तब मैंने वर्षा वन उपन्यास के लिखने की शुरुआत की। अगुम्बे में जहाँ झूम झूम कर बारिश है, वहीं बहुत तेज उमस भी, असहनीय गर्मी, पसीने से तरबतर कर देने वाली गर्मी। लेकिन जब बारिश होती है तो लगता है वर्षा की संगीत सभा चल रही है, मृदंग बज रहा है, ढोल मजीरा बज रहा है। वह वर्षा की संगीत सभा देखने लायक होती है। अंधेरा छा जाता है रास्ते में, और गाड़ियां दौड़ रही होती हैं उस हरित भरित उपत्यका में। अगुम्बे, वह वर्षावन, अपने आप में मुदित रहता है। वह ऐसा आनंद ग्राम। विष्णुमूर्ति भट्ट श्री वेणुगोपाल कृष्णा स्वामी मंदिर के अर्चक कहते हैं कि ऋतुओं में ऋतुराज है वसंत, और वह ऋतुराज कौन है? श्री वेणुगोपाल कृष्णा स्वामी। अगुम्बे का जीवन वेणुगोपाल स्वामी के चरणों में अर्पित है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ दुख को आने की मनाही है, और सिर्फ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। और वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन अगर सचमुच आपको देखना हो तो इस मेघ ग्राम में आइए और इसका सुख लीजिए। की सरपंच रह चुकी ममता जगदीश बहुत कर्मठ सरपंच रह चुकी हैं। चलते चलते इनसे सुनिए क्या है अगुम्बे की महिमा और क्या है अगुम्बे का संगीत। ये बात हमारे आगुम्बे के बारे में तो सच निकला है। हमारा छोटा सा गांव आगुम्बे सचमुच एक स्वर्ग समान गांव है। हमारा राष्ट्र कवि कुवेंपु ने कहा है, ಹೋಗುವೆನುನಾ ಹೋಗುವೆನುನಾ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ಬೀಡಿಗೆ ಮಲೆಯ ನಾಡಿಗೆ ಮಳೆಯ ಬೀಡಿಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ತೌರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನುನಾ। यहाँ का सूर्यास्तमान तो विश्व विख्यात है। कुछ लोगों को ही पता है कि ये पहले मैसूर संस्थान में था। अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे बढ़े तो ये मेड्रास रेजिमेंट उस भाग में मेड्रास रेजिमेंट में आता था। मैसूर महाराज ने यहाँ अक्सर आकर सूर्यास्तमान का स्वाद लेता था। इसका निशाना अब भी है। अभी भी यहाँ राजा सीट है। राजा सीट में लोग आकर विश्व विख्यात सूर्यास्तमान का मजा लेते हैं। आगुम्बे वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया में है। तो क्या बताऊँ, यहाँ हरियाली ही हरियाली है। हमारा गांव छोटे बड़े पहाड़ों से बना है।
यह एक कर्नाटक का दक्षिण भारत का चिरापुंजी है। यहाँ 3 महीने में बारिश होता है 350 से 450 इंच। यहाँ का बारिश के बारे में मैं क्या बताऊँ, सब तरफ बारिश ही बारिश है। छोटे बड़े झरना बहती हैं। यहाँ गंधर्व लोक निर्माण होता है। प्रकृति खुद आकर यहाँ स्वर्ग लोक निर्माण करता है। हम गंधर्व किन्नर बनकर यहाँ सब घूमकर इसका स्वाद लेते हैं। जिस तरह देखो उस तरह बारिश ही बारिश है। सब यहाँ का मौसम भी सब बदलता है। हमारा गांव बादल में चुप कर रहता है। सूरज हमसे नाराज होकर 4 महीने तक हम मुँह भी नहीं हमारे तरफ डालता है। तो तुम सोचो हमारा गांव इसमें कैसा लगेगा। मैं कुछ भी कहूँ तो ये कम लगेगा। तुम लोग यहाँ आओ और हमारा गांव का स्वर्ग समान गांव का ये आनंद ले वो और इसको भोगो। इसलिए इसमें कवि हंसलेखा ने लिख कर हमारा नट सार्वभौम राजकुमार ने इसे ऐसे गाया है। गुंबेया प्रेम संजय मರೆಯಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಓ ಗೆಳತಿಯೇ ಓ ಗೆಳತಿಯೇ ಓ ಗೆಳತಿಯೇ। ನಮಸ್ತೆ।